नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो गारंटी से ये आपको पूरे 4 नंबर आपको आसानी से दिला देगा। हाँ बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप है, जिसके अंदर कौन कौन से स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके एक भी इससे बाहर आपको स्थान नहीं मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हाँ, अपन डिस्कस करेंगे यहां पे इंडियन मैप को, सारे हम देखेंगे स्टेट के बारे में, राज्यों के बारे में, उसके बाद में हम एक एक स्थान को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन मैप की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंडिया मैप के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत के जितने भी राज्य हैं उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्थान है उसके बारे में। तो चलिए हम इसको बिल्कुल ट्रिक से डिस्कस करेंगे सभी स्थानों को। तो देखिएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप इंडियन मैप को यानी भारत के नक्शे को मात्र 2 मिनट में पूरे नक्शे के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसा आपको यहां पर बोर्ड के ऊपर ट्रिक दिखाई दे रही है वही आपको याद रखना है। देखिएगा, जो आपको डिफरेंट कलर देख रहे हैं वही आपको एक ट्रिक है, यानी यहां से लेके ये पहली ट्रिक है वो यहां तक है, आपको ये याद रखने हैं। और ये ट्रिक ऐसी बनाई गई है कि ये सारे के सारे राज्य बिल्कुल एकदम क्रम से आपको याद रखने हैं। देखो, सबसे पहला नाम है ला जेके पंजा राजा जी। तो यहां से आपको ला से याद रखना है लद्दाख, उसके बाद में जेके मतलब जम्मू कश्मीर, यहां है पंजा मतलब पंजाब, और राजा मतलब राजस्थान, और जी मतलब है गुजरात। ला जेके पंजा राजा जी, तो ला से लद्दाख, जेके मतलब जम्मू कश्मीर, पंजा मतलब पंजाब, राजा मतलब राजस्थान, और जी मतलब गुजरात। उसके बाद में देखिएगा हरी, हरी से हरियाणा याद रखना है। ये रहा, देखो यहां पे आपको याद रखना है हरी से हरियाणा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, आपको यहां से अगली ट्रिक है वो यहां तक है। देखिएगा, तो यहां पे पहले आपको इसको 2 भागों में याद रखना है। इस ट्रिक को आपको 2 पार्ट में याद रखना है, एक तो यहां तक इंग्लिश वाली और एक हिंदी वाली। तो इंग्लिश में BOAT, तो BOAT कैसे याद रखना है? देखिएगा 1 2 3 4 4 नंबर को लिखेंगे B, फिर O, फिर A और T। B मतलब होता है बंगाल, O मतलब उड़ीसा, A मतलब आंध्र प्रदेश और T मतलब तमिलनाडु। उसके बाद में है माँ गोआ यानी मांगो, तो यहां से देगा माँ, यहां याद रखना है गो, उसके बाद आ, उसके बाद कर, उसके बाद के, मांगो आकर के। तो मां से हो गया महाराष्ट्र, गोवा से ये देखो पूरा राज्य गोवा बन गया, कर से होता है कर्नाटक, और के से होता है केरल। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में झा छत्तीस तेल, अगली ट्रिक है झा छत्तीस जेल। तो ये झा से ये याद रखना है, ये रहा झा, जार से झारखंड, छत्तीस से याद रखना है छत्तीसगढ़, और तेल से याद रखना है तेलंगाना। जहां छत्तीस तेल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उसके बाद में अगली ट्रिक है वो है मध्य, बिल्कुल मध्य में आपको ये दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये याद रखना है HP उत्तर उत्तर बिहार, HP उत्तर उत्तर बिहार। तो HP आपको ये याद रखना है हिमाचल प्रदेश, ए पहला उत्तर याद रखना है और फिर दूसरा उत्तर देखो, और फिर कहां पर? बिहार में। तो ये याद रखना है HP उत्तर उत्तर बिहार। HP मतलब हिमाचल प्रदेश, पहला उत्तरा छोटा सा टुकड़ा इसलिए इसको खंड कहेंगे उत्तराखंड, दूसरा बड़ा है तो इसको प्रदेश कहेंगे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और ये हमारा हो गया बिहार। ये कौन सा हो गया? बिहार। उसके बाद में याद रखना है सी सम। देखिएगा, ये इतना सा है, इसको याद रखना है सी, ठीक है, और ये याद रखना है आपको सम। क्या याद रखना है? सी सम। सी से हो गया सिक्किम और सम से हो गया असम। देखो सारे नाम लिखे हुए सामने। उसके बाद में आपको ये याद रखना है अरुण नाग मणि मित्रों मेघ, अरुण नाग मणि मित्रों मेघ। तो देखो ये जो राज्य है इसको हमें याद रखना है अरुण से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नाग, उसके बाद में है मणि, और उसके बाद में मे, और उसके बाद है त्रो, मित्रों, और ये है मेघ। ये क्या है? मेघ। तो देखिएगा, ये हो गया अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाग से हो गया नागालैंड, मणि से मणिपुर, और मी से मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, और मेघ से होगा मेघालय। उसके बाद में दिल्ली की बात करें तो ये देखिएगा यहां पर है दिल्ली, यानी ये रहा, ये है दिल्ली हमारा, ये क्या है? दिल्ली है। और उसके बाद में ये हमारे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है हमारा लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ये हमारा है लक्षद्वीप, यहाँ पे जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा हमारा इंडिया का मैप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। ये है हमारा इंडिया का मैप, आपको याद रखने का तरीका। बस आप इस ट्रिक को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आपको एक पिन कमेंट किया हुआ दिख रहा है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो आप
ये जो आप नोट्स चाहते हैं तो आपको जो लिंक दिया गया है वहां पर जाकर आप ऐड हो सकते हैं उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो स्थान। मैं कह रहा हूं गारंटी से अगर आपने ये स्थान याद कर लिए तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, और बिल्कुल आसान से तरीके से हम याद करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो एक भी स्थान आपसे चूकने वाला नहीं है। एग्जाम में आप अथवा में आएगा वो भी आपको 4 स्थान आते होंगे, यानी 8वां स्थान आप आसानी से कर पाओगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा आपको करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के आपको 4 नाम याद रखने हैं, रावत भाटा, अजमेर, ब्यावर और अंता। तो देखो यहां पर आपको रावत भाटा और अंता देखना है। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, यहां से रावत भाटा, ये रहा, यहां पे रावत भाटा याद रखना है और ये है अंता। ये रावत भाटा और अंता आपको याद रखना है, 2 नाम आपको याद रखने हैं। देखिएगा ये हमारा था रावत भाटा और ये हमें याद रखना है अंता। नाम लिख देते हैं दोनों का, ठीक है, नाम लिख देते हैं यहां पे रावत भाटा और अंता। ये है रावत भाटा और ये है हमारा अंता, ठीक है। उसके बाद में 2 नाम और हैं हमारे राजस्थान के, अजमेर और ब्यावर। अजमेर और ब्यावर, तो अजमेर और ब्यावर देखो कैसे याद रखेंगे, बहुत ही आसान सा है। यहां पर है अजमेर और बिल्कुल उसके पास में ही ब्यावर है। देखिएगा रावत भाटा और अंता पास पास में, अजमेर और ब्यावर जो है बिल्कुल पास पास में है। अजमेर और ब्यावर क्या है, बिल्कुल पास पास में है, तो हम उसी से याद रखने वाले हैं। पहला हमारा याद रखना है अजमेर, हमें याद रखना है अजमेर, और दूसरा याद रखना है ब्यावर। क्या याद रखना है, ब्यावर, अजमेर और ब्यावर। तो ये हमारे चारों राजस्थान के स्थान हो गए, आपको अच्छे से याद रखना है इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे गुजरात के बारे में। किसके बारे में, गुजरात के बारे में। बहुत ही आसान सी ट्रिक से याद करवा रहे हैं। गुजरात के चारों नाम आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे, बस आपको पूरा अच्छे से देखना है वीडियो। देखिएगा क्या करना है आपको, ये चारों नाम एक लाइन से आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा, आपको कलोल याद रखना है, बड़ोदरा याद रखना है, अंकलेश्वर याद रखना है और काकरापारा याद रखना है। देखिएगा 4 नाम है, कलोल, बड़ोदरा, अंकलेश्वर और काकरापारा। ये आपको चारों नाम आपको देखो कैसे याद रखने हैं। गुजरात के अंदर है ये चारों स्थान, गुजरात के अंदर। तो 4 देखिएगा पॉइंट अपन ऐसे बना लेते हैं, यहां से देखिएगा स्टार्ट कीजिएगा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ध्यान से देखिएगा 4 पॉइंट हमें बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों क्रम से हैं और चारों देखिएगा ये कलोल, बड़ोदरा, अंकलेश्वर और काकरापारा। तो पहला हो गया हमारा कौन सा है, कलोल। ये कौन सा हो गया, कलोल। तो हम नाम लिख देते हैं यहां से, देखिएगा चारों के हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। पहले का नाम हम यहां लिख देंगे, दूसरे का नाम यहां लिखेंगे, तीसरे का नाम यहां लिखेंगे और चौथे का नाम यहां लिख देंगे। तो पहला जो नाम है हमारा वो क्या है, वो हमें याद रखना है कलोल। क्या याद रखना है, कलोल। तो देखिएगा हम याद रखते हैं कलोल। दूसरा नाम हमें याद रखना है वडोदरा, ये है वडोदरा। तीसरा नाम हमें अंकलेश्वर और चौथा नाम जो है वो है काकरापारा। ये चारों नाम आपको गुजरात के अंदर ऐसे याद रखने। उसके बाद साबरमती, गांधीनगर और अहमदाबाद आपको कैसे याद रखना है वो आपको बताता हूं बहुत ही आसान से। देखिएगा पहले आपको याद रखना है गांधीनगर, ये गांधीनगर। अब देखो गांधीनगर के मैंने इधर ही साबरमती क्यों लिखा है, इसका मतलब ये साबरमती हो गया। और इसके मैंने इधर अहमदाबाद क्यों लिखा है, क्योंकि इसके इधर क्या हो गया, अहमदाबाद हो गया। यहां देखिएगा ये गांधीनगर, ये है साबरमती और ये क्या है, अहमदाबाद। गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद आपको ऐसे याद रखना है। तो देखिएगा इसके नाम भी हम लिख लेते हैं। यहां देखिएगा ये नाम है, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नाम हम इसका लिखेंगे और तीसरा नाम है इसका, वो यहां पर लिख देते हैं। तीसरा नाम जो है यहां पर। तो देखिएगा सबसे पहले हमें नाम लिखना है वो कौन सा है, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं यहां पे, वो है, पहला है गांधीनगर। कौन सा है, गांधीनगर। दूसरा हमारा था इधर बार, वो है साबरमती। और तीसरा हमने नाम लिखा वो है अहमदाबाद। ये सारे के सारे स्थान कहां पर है, गुजरात के अंदर। ये सारे स्थान कहां पर है, गुजरात के अंदर। उसके बाद गोवा का एक ही नाम याद रखना है। गोवा के अंदर छोटा सा बना दो यहां पे एरो और लिखो मारमागांव। क्या है, मारमागांव। देखो गांव का मतलब गोवा याद रखना है, मारमागांव मतलब कहां पर है, गोवा के अंदर। उसके बाद में आपको महाराष्ट्र के नाम याद रखने हैं। देखो महाराष्ट्र के नाम बहुत ही आसान से तरीके से अपन याद रखेंगे महाराष्ट्र का। तो मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप पहले पॉइंट बना लीजिएगा, फिर अपन एक एक स्थान को लिख लेंगे बहुत ही आसान से तरीके से। तो देखिएगा ये मैंने नाम ऐसे क्यों लिखे, इसका कारण है। सबसे पहले देखो बसीन, तो बसीन आपको कहां बनाना है, यहां पर है। देखो थोड़ा सा बाहर है, ये है बसीन।
ये क्या है यहाँ पे बसीन है, ये क्या है बसीन, मैं बता रहा हूं वैसे बनाओ पहले। फिर उसके बाद तारापुर, ये रहा तारापुर। तारापुर के बाद में नासिक, थोड़ा सा इधर बना दो नासिक। नासिक के बाद में हमें बताना है ट्राम्बे, तो ट्राम्बे बिल्कुल इसके नीचे यहां पे आ जाएगा ट्राम्बे, ठीक है, थोड़ा सा इससे नीचे है ट्राम्बे, और ट्राम्बे से थोड़ा सा नीचे है मुंबई हाई, मुंबई हाई उससे थोड़ा सा नीचे। देखो ये है बसीन, उसके बाद में ये है हमारा तारापुर, उसके बाद में नासिक, उसके बाद में है ट्राम्बे, और उसके बाद में मुंबई हाई। उसके बाद में आगे नीचे आएगा हमारा रत्नागिरी, तो यहां पर आ जाएगा रत्नागिरी, यहां पर क्या आ जाएगा, ये है रत्नागिरी। कौन सा हो गया, रत्नागिरी। और उसके बाद में हमारा नागपुर और चंद्रपुर। देखिएगा नागपुर और चंद्रपुर कहां पर है, ये है हमारा नागपुर और ये है चंद्रपुर, नागपुर और चंद्रपुर। इसके फटाफट नाम लिख लेते हैं अपन, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो देखिएगा नाम इसके लिखे हैं, तो कैसे लिखे जाएंगे वो हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम तो मैं यही लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, एक नाम यही लिख देते हैं अपन, इसका नाम है बसीन। इसका नाम क्या है, बसीन, तो यहां पर लिख दिया है बसीन, ठीक है। बाकी हम इसको इधर लिख लेते हैं, और बाकी हम एरो करके इधर लिख लेते हैं। देखिएगा इसका नाम क्या होने वाला है, वो अपन यहां लिखेंगे। उसके बाद में इसका नाम क्या है उसको यहां लिखेंगे, इसका नाम क्या है वो यहां लिखेंगे, इसका नाम क्या है वो यहां लिख देंगे, और इसका नाम क्या है वो यहां लिख देंगे। तो एक एक नाम अब देखो मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया। अब देखो ये हमारा क्या था, ये था पहले बसीन हो गया, उसके बाद में तारापुर, क्या हो गया, ये है तारापुर, ठीक है। आप भी देखो यहां पर एग्जाम में हमें क्या होता है, अराउंड 30% आपको भरना होता है। जो एरिया वहां से 30% आसपास में आप भर देते हो तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, 30% आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और आपको करना क्या है, एरो यहां पर एक बिंदु बनाएंगे, और इस बिंदु के बाहर तीर का निशान लगा के वैसे नाम लिखेंगे। तो पहला तारापुर हो गया, उसके बाद में ये वाला है, ये है नासिक, ये क्या है नासिक। नासिक के बाद में अगला जो है ये पॉइंट, ये है ट्राम्बे, ये क्या है, ये है ट्राम्बे। ट्राम्बे के बाद में अगला पॉइंट जो है वो है मुंबई हाई। कौन सा है, मुंबई, मुंबई हाई। और मुंबई हाई के बाद में लास्ट में आता है हमारा रत्नागिरी। कौन सा है, रत्नागिरी, ये कौन सा हो गया हमारा, रत्नागिरी, रत्नागिरी हो गया। उसके बाद में नागपुर, और दो नाम रहे थे वो अब यहां देख लेते हैं, नागपुर और दूसरा था चंद्रपुर। तो ये हमारा यहां पर लिख देंगे नागपुर, और यहां आ जाएगा हमारा चंद्रपुर, दोनों के नाम लिख देते हैं। ये है नागपुर और ये है चंद्रपुर, नागपुर और चंद्रपुर, ये नाम हो गया। उसके बाद में हमारा ये जो है महाराष्ट्र के सारे जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर हमें कौन कौन से नाम याद रखने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम को आपको चिन्ह लगा के बताता हूं, फिर आपको एक एक करके क्या करना है उसको देखना है, नाम लिखेंगे। सबसे पहले है सिंगरौली। तो सिंगरौली आपको याद रखना है कहां पर, यहां पर याद रखना है सिंगरौली। सिंगरौली के बाद में है कटनी, तो कटनी यहां पर याद रखेंगे। कटनी के बाद में है अमरकंटक, अमरकंटक यहां आ जाएगा, ठीक है। अमरकंटक के बाद में है बालाघाट, तो बालाघाट आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ये चारों इस क्रम से, देखो ये चारों क्रम से चले हैं, सिंगरौली, कटनी, अमरकंटक और बालाघाट, ये यहां पे आ गए हमारे बालाघाट तक, ठीक है। उसके बाद में हमारा सतपुड़ा, विजयपुर और झाबुआ रहा है, तो सतपुड़ा यहां पे आ गए, ये है सतपुड़ा। और उसके बाद में हम बात करें विजयपुर, तो ये यहाँ पे आता है लगभग यहाँ पे विजयपुर, और यहाँ पे आता है झाबुआ, यहाँ पे क्या आता है झाबुआ। तो देखिएगा इसके भी हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसका नाम, फिर हम लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम, और यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम। वहीं बचा हुआ है जो इसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और एक नाम जो बचा है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके एक एक करके फटाफट नाम लिख देते हैं। तो देखिएगा नाम कैसे लिखना है हमें, सबसे पहले हमने ये देखा था, तो सबसे पहला नाम क्या था, वो हमारा था सिंगरौली। तो कौन सा है, देखो यहां पर पहला नाम है, ये है सिंगरौली। कौन सा है, सिंगरौली। सबसे पहले हमें याद रखना है सिंगरौली। सिंगरौली के बाद में हमने दूसरा देखा था, दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, सिंगरौली के बाद में कटनी। तो दूसरा नाम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कटनी। कटनी के बाद में तीसरा नाम जो है वो है अमरकंटक। तो तीसरा नाम हमारा ये रहा, वो है अमरकंटक। उसके बाद में जो चौथा नाम है ये है बालाघाट। ये क्या हमें याद रखना है, ये याद रखना है बालाघाट। तो चौथा नाम हमारा ये रहा, ये है बालाघाट। और अगला जो नाम है ये यहाँ पे, ये हमारा है विजयपुर। कौन सा है,
ये है हमारा विजयपुर। तो ये याद रखना है आपको, विजयपुर। और दो नाम हमारे बचे हैं, ये है झाबुआ और एक बचा हुआ नाम था ये है सतपुड़ा। ये मैंने यहां नाम लिख दिया है, इसका नाम क्या है, सतपुड़ा। ये हमारे हो गए जितने भी मध्य प्रदेश के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो हमें याद रखने हैं। इसके बाद में हम लास्ट बात करते हैं इस स्लाइड के अंदर। आगे अभी और भी हैं, खत्म नहीं हुए, अभी और भी हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले है केगा। तो यहां पर देखिएगा इसको कैसे याद रखना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिएगा केगा आता है ये लगभग यहां पे, ठीक है। केगा के बाद में हमें याद रखना है केंद्रमुख। कौन सा याद रखना है, केंद्रमुख। तो केंद्रमुख आता है हमारा यहां पे दूसरे नंबर पे, और केंद्रमुख के जस्ट बाद में आता है मंगलुरु, यहां पे मंगलुरु। देखिएगा तीनों लाइन से है केगा, केगा के बाद में केंद्रमुख, केंद्रमुख के बाद में मंगलुरु। मंगलुरु के जस्ट पास में इधर है वो है चिकमंगलुरु। कौन सा, चिकमंगलुरु। कौन सा है, चिकमंगलुरु। और चिकमंगलुरु के बाद में हमें बात रखना है बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु। तो बल्लारी कहां पर है, तो बल्लारी है हमारा लगभग यहां पे। बल्लारी के बाद में हमें है दूसरा नाम याद रखना चित्रदुर्ग, और चित्रदुर्ग के बाद में तुमकुरु है यहाँ पे। तो ये नाम हमें याद रखने हैं। तो इसके भी हम फटाक से नाम लिख लेते हैं ताकि हमें इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम इसका नाम लिखेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे। तो पहले इधर वाले चारों नाम लिख लेते हैं। तो देखिएगा लाइन से नाम लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। तो पहला नाम जो हमें लिखना है वो पहला नाम हमारा था केगा। क्या था, केगा। केगा के बाद में दूसरा नाम है केंद्रमुख। तो हमें याद रखना है केंद्रमुख। केंद्रमुख के बाद में तीसरा है वो है मंगलुरु। ये क्या है, मंगलुरु। मंगलुरु के बाद में क्या है, चिकमंगलुरु। ये हमें याद रखना है चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु। ये इधर वाले हो गए। उसके बाद में हमें उधर वाले जो तीन नाम हैं वो भी लिखने हैं। तो तीन नाम देखिएगा कौन कौन से हैं, वो हमें कैसे याद रखने हैं वो देखिएगा। तो पहला नाम ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे हम, दूसरा नाम यहाँ लिख देंगे और तीसरा नाम हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिएगा तीनों नाम जो है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा जो नाम है वो कौन सा था, बल्लारी। तो बल्लारी क्या है, पहला हो गया बल्लारी। दूसरा हमें याद रखना है चित्रदुर्ग। एक याद रखना, दुर्ग अलग स्थान है और चित्रदुर्ग अलग है। चित्रदुर्ग जो है वो कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद में है तुमकुरु। ये है तुमकुरु। ये कौन सा स्थान हो गया, तुमकुरु। ये जो हमारे इधर वाले स्थान है वो आपको ऐसे याद रखने हैं। इतने स्थान आपको ये याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। राजस्थान के अंदर आपको रावतबाड़ा, अजमेर, ब्यावर और अंता याद रखना है। गुजरात के अंदर कलोल, वडोदरा, अंकलेश्वर, काकरापारा, साबरमती, गांधीनगर, अहमदाबाद याद रखना है। गोवा के अंदर एक याद रखना है, मारमा गांव। उसके बाद में हमें नेक्स्ट याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर बसीन, तारापुर, नासिक, ट्राम्बे, मुंबई हाई, रत्नागिरी, नागपुर और चंद्रपुर। उसके बाद में हमें मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, उसके बाद में सतपुड़ा, विजयपुर और झाबुआ। वहीं कर्नाटक के अंदर केगा, केंद्रमुख, मंगलुरु, चिकमंगलुरु, बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु। ये हैं अच्छे से याद रखने। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं तमिलनाडु के महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, वो कैसे नाम याद रखना है। देखो, इन्नौर है, ठीक है। इन्नौर के बाद में कलपक्कम है, नवेली है और तूतीकोरिन है। ये देखिएगा, आपको फिर से मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे क्रम से याद रखना है। इसको क्या करना है, क्रम से याद रखना है। तो सबसे पहले आप याद रखोगे, देखो यहां पर है इन्नौर, तो बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर यहां पर आपको बनाना है इन्नौर, और इन्नौर के जस्ट पास में ही आपको बनाना है वो है कलपक्कम। इन्नौर और कलपक्कम, देखो पहले ऊपर वाला इन्नौर है, दूसरा कलपक्कम है। उसके बाद में नवेली, तो नवेली यहां पे आ जाएगा, यहां पे नवेली कहां आ जाएगा, यहां पे। और नवेली के बाद में हमें याद रखना है तूतीकोरिन, वो यहां पे आ जाएगा तूतीकोरिन। यहां पे क्या आ जाएगा, तूतीकोरिन। तो इनके हम क्या कर देते हैं, फटाफट नाम लिख देते हैं। देखिएगा, पहले यहां पर इसका नाम, दूसरा इसका नाम, फिर तीसरा इसका नाम और चौथा इसका नाम। तो देखिएगा, एक एक क्रम से आपको नाम लिखने हैं, बहुत ही आसानी से। अब देखो आपको याद हो जाएगा, इस तरीके से करा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना इन्नौर, सबसे पहला हो गया इन्नौर। दूसरा हमें याद रखना है कलपक्कम, तीसरा हमें याद रखना है नेवेली, और चौथा हमें याद रखना है वो है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। ये क्या हो गया, तूतीकोरिन। तो ये तमिलनाडु के महत्वपूर्ण स्थान है, आपको इस तरीके से याद रखने हैं।
नेक्स्ट देखिएगा उड़ीसा का। उड़ीसा के अंदर कौन कौन से स्थान है महत्वपूर्ण? सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझर, तलचर, पारादीप और कोरापुट। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो देखिएगा। तो यहां पे हम बात करें इनके स्थानों की, तो देखिएगा आपको याद रखना है सुंदरगढ़। तो सबसे पहले आप यहां याद रखना, देखो ये है उड़ीसा, ये उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। तो उड़ीसा के अंदर यहां याद रखना है, ये हमारा स्थान है वो है सुंदरगढ़। कौन सा है? सुंदरगढ़। उसके बाद में याद रखना है आपको मयूरभंज। तो मयूरभंज कहां पर है? यहां पर है आपका मयूरभंज। कौन सा है? मयूरभंज। और इन दोनों के बीच में है केंदुझर, यहां पे रखना आपको, यहां पे क्या है? केंदुझर है। ये तीनों नाम है आपके लाइन से, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझर। उसके बाद में तलचर जो है वो इसका थोड़ा सा नीचे आ जाता है तलचर, और तलचर के बाद में आपको याद रखना है पारादीप। पारादीप आता है यहां पे इसके बिल्कुल कोने पे, और लास्ट में नीचे आएगा कोरापुट। लास्ट में नीचे यहां क्या आ जाएगा? कोरापुट। तो इसको भी हम फटाफट नाम से याद रख लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमें इसका नाम रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, यहां नाम लिखेंगे और इसका नाम। तो इनके नाम हम फटाफट लिख देते हैं यहां पे। तो देखिएगा सबसे पहले हमें नाम लिखना है वो कौन सा है? सुंदरगढ़। तो सबसे पहले ये है सुंदरगढ़, ये है सुंदरगढ़। दूसरा देखो ये कौन सा है? ये है मयूरभंज। बहुत इंपॉर्टेंट है मयूरभंज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके बीच में है वो है जो में इसके बीच में जो आ रहा है वो है देखिएगा केंदुझर। केंदुझर क्या है? केंदुझर। केंदुझर। केंदुझर के बाद में ये लास्ट में इधर कोने पे है, ये है पारादीप। कौन सा है? पारादीप। और इधर जो आ रहा है वो है तलचर। कौन सा है? तलचर। और यहां पे स्थान है वो है हमारा कोरापुट। कौन सा है? कोरापुट। ये है कोरापुट। ये कौन सा है? कोरापुट। ये है कोरापुट। ये हमारे स्थान हो गए कहां के? उड़ीसा के। उड़ीसा के बाद में हमें याद रखना है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर तीन नाम याद रखने हैं, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और नेल्लोर। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक एक करके फटाफट। तो देखिएगा यहां पर हमें याद रखना है सबसे पहले विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बिल्कुल यहां पे है, एकदम ऊपर ऊपर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद में दूसरा स्थान आता है वो है हमारा कौन सा? विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा के बाद में यहां पर आता है नेल्लोर। कौन सा? नेल्लोर। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। इसको देखो आपको याद रखना है तो तीर के निशान से यहां लिख लेते हैं। ये पहला नाम यहां लिखेंगे, दूसरा नाम यहां लिखेंगे और तीसरा नाम अपन यहां लिख लेते हैं। तो देखिएगा पहला नाम हमें लिखना है, वो पहला नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। दूसरा नाम हमें याद रखना है वो है विजयवाड़ा। तो याद रखेंगे विजयवाड़ा, ठीक है। और लास्ट नाम है नेल्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नेल्लोर। और कई बार विशाखापट्टनम पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे राज्य की, वो है इसके बाद में झारखंड। कौन सा याद रखना है? झारखंड। तो झारखंड आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले अपन याद रखेंगे हजारीबाग। झारखंड है कौन सा? ये देखो झा 36 तेल, ये है झारखंड। तो झारखंड में सबसे पहले आपको याद रखना है वो है हजारीबाग। कौन सा याद रखेंगे? यहां पे देखिएगा हम सबसे पहले यहां पे याद रखेंगे ये वाला भाग, ये है हमारा हजारीबाग। कौन सा? हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग के बाद में बोकारो, झारिया और रानीगंज बिल्कुल एकदम लाइन में है। तो देखिएगा यहां पे हम याद रखेंगे बोकारो, बिल्कुल पास पास में है, ये बोकारो हो गया। इसके बाद में हमारा आता है झारिया, और उसके झरिया, उसके बाद में आता है रानीगंज। ये क्या आता है? रानीगंज। ये तीनों क्या है? बिल्कुल लाइन से हैं। सबसे पहला ऊपर वाला नाम है वो है हजारीबाग, दूसरा बोकारो, तीसरा झारिया, उसके बाद रानीगंज, तीनों लाइन से। उसके बाद चंद्रपुरा और गुआ। देखिएगा चंद्रपुरा कहां पर है? चंद्रपुरा की बात करते हैं तो चंद्रपुरा हमारा इससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और लास्ट में हमारा जाता है गुआ। वो कौन सा है? एक गोवा है, ध्यान रखना, एक गोवा है। ये गोवा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, गोवा भी हमें एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिएगा इसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले ये वाला नाम है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका नाम लिखेंगे, दूसरा नंबर इसका नाम लिखेंगे और तीसरा नंबर हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम ये दो नाम हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक एक का नाम लिख देते हैं फटाक से। तो देखिएगा पहला नाम जो हमें लिखना है वो ऊपर वाला, वो है हजारीबाग का। पहला नाम क्या हो गया? हजारीबाग। हजारीबाग के बाद में तीन लगातार नाम जो आते हैं वो है कौन कौन से? 3 नंबर हजारी, बोकारो, झरिया और रानीगंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है बोकारो। बोकारो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में है झरिया, और उसके बाद में आता है झरिया के बाद में हमारा आता है रानीगंज। ये कौन सा है? रानीगंज,
ये कौन सा आ गया हमारा, रानीगंज। तीनों लाइन से है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा आता है, वो आता है चंद्रपुर और गोवा। तो ये नो नाम है, वो ऊपर वाला वो है चंद्रपुर, ठीक है, और ये है गोवा। ध्यान रखना, गोवा अलग है और गोवा अलग है। ये है गोवा, ये क्या नाम हो गया, गोवा। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे ये झारखंड के मुख्य स्थान। उसके बाद में तेलंगाना के दो महत्वपूर्ण स्थान हैं और बहुत ही आसान से है तेलंगाना के दोनों नाम। कौन कौन से हैं, एक है रामागुंडम और दूसरा है कोटागुंडम। तो रामागुंडम और कोटागुंडम आपको देखिए यहाँ बनाना है रामागुंडम और यहाँ बनाना है कोटागुंडम। रामागुंडम और कोटागुंडम देखिएगा, तो इसके भी फटाफट नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमें है रामागुंडम और ये है कोटागुंडम, रामागुंडम और कोटागुंडम। तो ये हमारे हो गए तेलंगाना के। उसके बाद देखते हैं अगला जो राज्य है उसके अंदर देखें, तो अगला जो राज्य के अंदर हमें देखना है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा, दुर्ग, बेलाडीला और बस्तर। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कैसे याद रखना है उसको बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको 4 नाम याद रखने हैं, कोरबा, दुर्ग, बेलाडीला और बस्तर। तो यहाँ पे देखो ये किसके अंदर है, छत्तीसगढ़। तो ये देखो झारखंड, उसके बाद में ये छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे याद रखना है ये 2 यहाँ बनाने हैं और 2 बिल्कुल पास में यहाँ पर बनाने हैं। तो पहले चारों नाम देखो, कोरबा, दुर्ग, बेलाडीला और बस्तर। कोरबा, दुर्ग, बेलाडीला और बस्तर, ये चारों नाम इस तरीके से हो गए। तो आप जल्दी से इसको क्या कर दीजिएगा, नाम यहाँ पे एरो लगा के लिख दीजिएगा ताकि आप अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। ये चारों नाम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चारों नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कोरबा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोरबा। दूसरा जो है वो है दुर्ग, तो यहाँ पर रख दिया दुर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही बेलाडीला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलाडीला। बेलाडीला के बाद में अगला स्थान है वो है बस्तर। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बस्तर भी। ये हमारा कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और उसके बाद में हमारे बचे हुए जो है पश्चिम बंगाल के कुछ हमारे महत्वपूर्ण स्थान है वो देखते हैं, रानीगंज, सांतलडी, दुर्गापुर और कोलकाता। तो ये भी हम इस तरीके से याद करेंगे कि ये बहुत ही आसानी से याद हो जाए। तो चलिए हम इसको कैसे याद करने वाले हैं, देखिएगा। ये चारों के चारों स्थान ऐसे लिखे हैं वैसे ही क्रम में, रानीगंज, सांतलडी, दुर्गापुर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिएगा कौन से राज्य के अंदर है, पश्चिम बंगाल। तो ये रहा पश्चिम बंगाल। तो आपको इसी तरह याद रखना है। ये पहला राज्य हमारा हो गया रानीगंज, उसके बाद में दूसरा हो गया सांतलडी और तीसरा जो है हमारा वो है दुर्गापुर। रानीगंज, सांतलडी और दुर्गापुर। और उसके बाद में चौथा है हमारा कोलकाता, वो यहाँ पर है। चौथा कौन सा है, कोलकाता, वो यहाँ पर है। तो इसको इसी क्रम में हम फटाफट क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, दूसरा नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और तीसरा नाम हम यहाँ पे और चौथा नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए हम एक एक क्रम में इसके नाम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है रानीगंज। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, रानीगंज। रानीगंज के बाद में हमें रखना है सांथलडी। तो याद रखना है सांथलडी। सांथलडी के बाद में आपको याद रखना है वो है दुर्गापुर। तो ये याद रखेंगे दुर्गापुर। और लास्ट में हमें याद रखना है कोलकाता, जो क्या है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हमें याद रखना है। तो इस पर हम इस तरीके से दूसरी स्लाइड के अंदर ये महत्वपूर्ण स्थान है आपको अच्छे से याद रखना है अगर आप चाहते हो 4 में से 4 नंबर लाना। और लास्ट स्लाइड की हम बात करें, कुछ एक स्थान और बचे हैं, बस आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सारे आपके एग्जाम में इससे बाहर मैं गारंटी से कह सकता हूं 1 भी % आपको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा के देखिएगा आपको नाम याद रखने हैं, ये है हरियाणा। हरियाणा में ये छोटा सा स्थान दिख रहा है, ये है दिल्ली। इसी के तीनों तरफ ये है सोनीपत है, गुरुग्राम है और फरीदाबाद। तो देखिएगा यहां ऊपर बनाएंगे, ये हमारा क्या है, ये हो गया सोनीपत, यहां पे हो गया गुरुग्राम और तीसरा स्थान जो है वो क्या है, यहां पे फरीदाबाद। ये तीनों नाम है इस तरीके से। तो इसको हम जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिएगा तीनों नाम, ठीक है। तो पहला जो नाम है हमारा वो क्या है, वो है सोनीपत। तो इसको लिख देते हैं सोनीपत। ये कौन सा है, सोनीपत। दूसरा नाम है हमारा वो है गुरुग्राम, यानी जिसका नाम हम कहते हैं गुड़गांव। और तीसरा नाम है फरीदाबाद, यानी जो एकदम दिल्ली के बिल्कुल पास में है फरीदाबाद। उसके बाद में अगला है उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा। इसके अंदर 2 नाम याद रखने, नरोरा और हरदुआगंज। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे बिल्कुल दोनों नाम है पास पास में ही, बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। पहला नाम है हमारा वो है नरोरा और दूसरा है हरदुआगंज, नरोरा और हरदुआगंज। तो आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। ये है
नरोरा और ये है हरदुआगंज। ये कौन सा हो गया हमारा? हरदुआगंज। उसके बाद में बचे हुए दिल्ली, यानी दिल्ली हमारा जो है वो है इंडिया का दिल, यानी ये रहा यहाँ पे दिल्ली, वो है वो ये रहा यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे दिल्ली। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये है दिल्ली, ये है हमारी दिल्ली। दिल्ली के बाद में गया और बरौनी, ये बिहार के अंदर दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बिहार के अंदर दो स्थान कौन कौन से हैं, तो देखिएगा आपको याद रखना है, एक याद रखना है गया और एक याद रखना है बरौनी। तो यहां पर देखो ये है बिहार, तो बिहार के अंदर यहां आ जाता है गया और यहां ऊपर आ जाता है बरौनी। गया और बरौनी इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला स्थान हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका, और नीचे वाले का यहाँ पे याद रख देते हो। ऊपर वाला स्थान है वो है बरौनी और नीचे वाला स्थान है गया। ये है गया और ये है बरौनी, ये क्या है? बरौनी। और उसके बाद में बचा हुआ स्थान है हमारा वो है असम के अंदर। तीन नाम आपको याद रखने हैं असम के अंदर, वो तीनों नाम कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिएगा आपको याद रखना है बहुत ही आसान से तरीके से, और तीनों नाम देखिएगा। एक को यार ये हमारा बीच वाला स्थान है असम, तो यहाँ पे एक किनारे पे आप लिखेंगे वो है बोंगईगांव, और दूसरे स्थान पर आप लिखेंगे ये है हमारा ऊपर वाला स्थान, ये है हमारा नामरूप, और नामरूप के जस्ट ऊपर है डिगबोई। ये क्या है? डिगबोई। ये क्या है? डिगबोई। तो इसके नाम भी आप फटाफट लिख लीजिएगा, इसके नाम भी आप लिख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो इसके नाम देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और इसके नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा पहला नाम जो हमने लिखा है वो क्या है? बोंगईगांव, तो यहाँ लिख देते हैं बोंगईगांव। ठीक है, बोंगईगांव के बाद में हम नेक्स्ट लिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? नामरूप, तो नामरूप ये रहा नामरूप, और तीसरा है वो है डिगबोई, तो ये हमने लिख दिया डिगबोई। अगर आप ये इस तरीके से याद कर लेते हो सिर्फ इतने नाम, तो इससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जल्दी से आपको जो कमेंट में पिन किया गया है वहां पर आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये सारा का सारा आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए और आप उसको आसानी से तैयार कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।